हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 9 अप्रैल 2023 और 9 अप्रैल 2023 को हम जो संडे स्पेशल करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं के बारे में आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं, और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि महिला निधि है ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई एक पहली महिला जो सहकारी निधि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये राजस्थान राज्य के द्वारा जो महिला निधि है ये राजस्थान के द्वारा शुरू की गई एक पहली महिला सहकारी निधि है। और राजस्थान के जो प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, इन्होंने महिला स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य हैं इनके द्वारा जो महिला निधि से प्राप्त ऋण है उस पर 8% ब्याज अनुदान देने के जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी वो प्रदान की। और महिला निधि वो पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा संचालित है और औपचारिक जो बैंकिंग प्रणाली है उसके साथ एक पूरक निकाय के रूप में भी ये कार्य है वो करती है। अब राजस्थान है तो राजस्थान से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि भारत की जो पहली व्यवहार प्रयोगशाला है ये जयपुर में स्थापित की जाएगी। और राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य वो बन चुका है। और कोटा में एमएसएमई औद्योगिक जो प्रदर्शनी है उसका मेले का उद्घाटन किया गया। और 18वीं जो विश्व सुरक्षा कांग्रेस है ये जयपुर में आयोजित हुई। और कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण और किया जाएगा। और भारतीय सेना की जो दक्षिण पश्चिमी कमान के द्वारा जो शत्रुनाश अभ्यास है इसका आयोजन है वो राजस्थान में किया जाएगा। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना इसमें राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है वो इसमें टॉप पे रहा है। और भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने जो 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन है ये राजस्थान में किया है। और महिला निधि है वो राजस्थान राज्य के द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है। अब राजस्थान राज्य है तो राजस्थान राज्य दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है और इस सीमा की लंबाई है वो 1070 किलोमीटर लंबी है। और इस सीमा को रेड क्लिफ के नाम से भी जाना जाता है। और इसके पड़ोसी राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। और प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्रा। और राजस्थान राज्य है तो इसका गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य का गठन वो हुआ था। और 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और की राजधानी है जयपुर। और राजस्थान है तो राजस्थान में 3 बाघ अभ्यारण्य है जिसमें फर्स्ट पे है मुकुंदरा हिल्स, सेकेंड है रणथंभौर और तीसरा है सरिस्का। और यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो भरतपुर के समीप है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नामक की जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, नंदिनी जो दास है इनके द्वारा लिखी गई है। तो नंदिनी दास है इन्होंने कोर्टिंग इंडिया जो मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नामक की पुस्तक है इस किताब को लिखा है। और जो लिवरपूल विश्वविद्यालय की एक अंग्रेजी साहित्य अध्यापिका ये नंदिनी दास, ये इंग्लैंड किताब हो इंग्लैंड और मुगल भारत के बीच में जो प्रारंभिक आधुनिक काल है उसमें वे जो संबंध है उन पर विचार करती है, जो इन दोनों दुनिया के बीच में एक सांस्कृतिक और साहित्य आदान प्रदान केंद्रित करने पर ध्यान को केंद्रित करती है। और हाल ही में जो किताबें लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है कौन सी, उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि अनुराग बेहर है इन्होंने नई किताब लिखी है ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। और ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई के द्वारा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। और सी रंगराजन के द्वारा फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। जेपी नड्डा के द्वारा मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लैक्स। और लेखिका जो मानसी गुलाटी है इन्होंने अपनी पुस्तक जो मिरेकल ऑफ फेस योगा का विमोचन है वो किया है। और चिपको आंदोलन पर आधारित जो किताब है कमला देवी चट्टोपाध्याय ये एनआईएफ पुरस्कार से सम्मानित की गई है। और शेन वॉटसन के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है विनिंग इन द इनर बैटल। और मिशेल ओबामा के द्वारा जो द लाइट वी कैरी ओवर कमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक की पुस्तक है वो लिखी गई है। और जो ब्रिटिश इतिहासकार है साइमन सेबाग इनके द्वारा जो द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक की पुस्तक लिखी गई है। और जो डॉक्टर मनसुख मंडाविया है इन्होंने विश्व पुस्तक मेला 2023 में जो भारत की वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी है इसका अनावरण भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि विश्व बैंक ने किस राज्य के जो राज्य क्षमता और लचीले विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए
मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये उड़ीसा राज्य के जो वर्ल्ड बैंक है, इन्होंने उड़ीसा राज्य में जो क्षमता और लचीला विकास प्रोग्राम है उसके कार्यान्वयन के लिए जो 100 मिलियन डॉलर है इसके ऋण को मंजूरी प्रदान की है। और यह प्रोग्राम है वो राज्य को आपदा प्रबंधन, उसके लिए जो प्रारंभिक पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत करने और जो कमजोर परिवार है उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने में मदद करेगा। अब उड़ीसा राज्य, तो उड़ीसा राज्य से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि उड़ीसा सरकार ने जो गंधमर्दन हिल्स रेंज है इनको जैव विविधता विरासत स्थल है वो घोषित किया है। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा प्रांत से उड़ीसा के अलग होने की जो मान्यता के लिए उड़ीसा दिवस है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पुरी में जो स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास में 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप है उनकी खोज की है। और उड़ीसा में जो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 है वो शुरू हुआ है। और उड़ीसा ने जो जगह मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 है वो जीता है। और जो नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक वार्षिक फसल उत्सव है। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने महानदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन है वो किया है। और देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज सहित जो उड़ीसा के 3 जिलों में विभिन्न स्थानों पर जो सोने के भंडार है वो पाए गए हैं। अब उड़ीसा राज्य है, तो उड़ीसा राज्य भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और उड़ीसा की जो सीमाएं हैं वो झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। और उड़ीसा के पूर्व में बंगाल की खाड़ी। और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल। और उड़ीसा की जो स्थापना है, उड़ीसा को राज्य का दर्जा मिला था 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को राज्य का दर्जा मिला था। और 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और उड़ीसा में टोटल जिले हैं 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 21 को टेक्सास विश्वविद्यालय के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, ये नवीन जो जिंदल है इनको सम्मानित किया गया है। जो नवीन जिंदल है इनको यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एंड डेलास है, इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इनसे सम्मानित किया गया। और जिंदल यूनिवर्सिटी के इतिहास में ये दूसरे व्यक्ति हैं नवीन जिंदल जिनको यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है। और इनसे पहले जो अमेरिका तुर्की जैव वैज्ञानिक हैं अजीज शंकर, इनको भी ये सम्मान दिया जा चुका है जिन्होंने जो 1977 में तो इस यूनिवर्सिटी से PhD है की डिग्री वो प्राप्त की थी। और इन सम्मान से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि कौन सा सम्मान किसको दिया गया है। कि असम के NGO है इनको चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और बॉम्बे जयश्री को संगीत अकादमी के द्वारा संगीता कला निधि पुरस्कार 2023 से उसके लिए चुना गया है। और रतन टाटा को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। और मीराबाई चानू ने 2022 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार वो अपने नाम किया है। और डॉक्टर पेगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। और भेल है तो भेल ने सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CBIP अवार्ड 2022 जीता है। और NTPC ने लगातार 6वें वर्ष में ATD बेस्ट अवार्ड 2023 वो जीता है। और MT जो वासुदेवन नायर है इनको केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित है वो किया गया। और कश्मीर की जो आलिया मीर है इनको वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 है इनसे इसको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय रिजर्व बैंक है इन्होंने नियामक नियमों का उल्लंघन करने पर किन बैंकों पर दंड या जुर्माना वो लगाया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पर। जो RBI है भारतीय रिजर्व बैंक, इन्होंने जो नियामक नियमों का उल्लंघन करने पर जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है इन पर जुर्माना लगाया है। और ये जुर्माना ये 6.77 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। क्योंकि जो ऋण स्वीकृति के समय जो ऋण लेनदार उनको ब्याज दरों के विवरण से संबंधित जो भी नियम है उनका पालन नहीं करने पर महिंद्रा फाइनेंस पर ये 6.77 करोड़ का जुर्माना वो लगाया गया है। और अब जो इंडियन बैंक है तो इंडियन बैंक पर जो KYC नियमों का उल्लंघन करने पर RBI के द्वारा 55 लाख रुपए का जुर्माना वो RBI के द्वारा लगाया गया है। और जो मुथूट मनी लिमिटेड है और उसके ऊपर जो RBI के द्वारा तो 10.55 लाख रुपए का जुर्माना वो लगाया गया है। और इन्होंने जो दो RBI के जो 2016 के प्रावधान है उनका अनुपालन नहीं करने पर जो मुथूट मनी लिमिटेड पर RBI के द्वारा जुर्माना वो लगाया गया है। अब बैंकिंग से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि जो RBI है इन्होंने भारत और तंजानिया को व्यापार के लिए जो राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने की अनुमति दी है। और RBI संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने
जो वित्तीय उत्पाद या सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर है वो किए हैं। और आरबीआई ने प्रत्येक नागरिक को जो डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए एक मिशन है वो शुरू किया है। और आरबीआई ने जो मुसीरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उन पर प्रतिबंध वो लगाया है। और आरबीआई ने जो मौद्रिक नीति के लिए जो उपयोगी इनपुट है वो इकट्ठा करने के लिए 2 सर्वेक्षण है वो भी शुरू किए हैं। और डीबीएस बैंक है ये इंडिया ने डिजी जो पोर्टफोलियो वो शुरू किया है। और फिनो पेमेंट बैंक और राजस्थान रॉयल से इन्होंने डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में एक समझौता वो किया है। और आरबीआई ने जो नीरज निगम है इनको कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र है इन्होंने पुणे में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा का उद्घाटन है वो भी किया है। आरबीआई है तो आरबीआई की स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इसके अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये कलिकेश नारायण सिंह देव को नियुक्त किया गया। जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रहने वाले कलिकेश नारायण सिंह देव है इन्होंने इनको जो राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है NRAI इनके अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार वो संभाला है। अब नियुक्तियों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि किन की नियुक्ति वो कहाँ की गई है। तो जो केनिची उमेदा है इनको सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। और सलीमा टेटे को AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। और जी कृष्ण कुमार को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और LIC ने तक्ष पांडे और एन जगन्नाथ को नया MDO नियुक्त किया है। भारत सरकार ने जो सिद्धार्थ मोहंती है इनको LIC के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और महिंद्रा फाइनेंस ने जो राहुल रेबेलो है इनको MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। और आरबीआई ने JP मॉर्गन चेस के नए CEO के रूप में जो प्रभदेव सिंह है इनकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है। और ग्रुप कैप्टन है सालिजा दामी इनको वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है। और अर्नब जो बनर्जी है इनको सीएट के MD और CEO के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि कौन सा राज्य जो कोप इंडिया एक्सरसाइज है इसका मेजबान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल इसका मेजबान राज्य है। जो भारत और अमेरिका की वायुसेना है ये 10 से लेके 21 अप्रैल है इनके बीच में जो पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस है उसमें कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन वो करेगी। और इस अभ्यास में जो जो ऑपरेबिलिटी है उसमें सुधार लाने के उद्देश्य से जो गहन हवाई युद्ध अभ्यास है वो देखने को मिलेगा। और जापान वो इस अभ्यास का पर्यवेक्षक होगा। पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि NGT ने पश्चिम बंगाल पर 3,500 करोड़ रुपए का जुर्माना वो लगाया है। और पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार जिले में जो बक्सर टाइगर रिजर्व में रॉयल बंगाल टाइगर को देखा गया है। और राज्य सरकार ने जो 3,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जो 12,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण करेगी। और चाय बागानों पर कृषि कर जो है अगले 2 साल के लिए माफ किया जाएगा। और मत्स्य जीवी बंधु योजना ये मृत मछुआरे परिवारों की मदद के लिए तो 2 लाख रुपए की एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। और लक्ष्मी जो बंदर परियोजना है इसमें 88 करोड़ महिलाओं को शामिल किया जाएगा। अब पश्चिम बंगाल राज्य तो पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और पश्चिम बंगाल राज्य का जो गठन है या स्थापना है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल है लागनेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस राज्य ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में जो शीर्ष स्थान है वो हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये कर्नाटक राज्य ने शीर्ष स्थान वो हासिल किया। जो कर्नाटक है इन्होंने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 है इसमें टॉप किया है। और ये रैंकिंग बड़े और मध्यम आकार के राज्यों की कैटेगरी में जिसमें 18 जो स्टेट है वो शामिल किए गए थे, 18 स्टेट है। और इस रैंकिंग में जो तमिलनाडु है वो दूसरे स्थान पे है और तेलंगाना तीसरे स्थान पे। और इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पे रहा है। और इस रैंकिंग में जो गुजरात है वो चौथे स्थान पर रहा है और आंध्र प्रदेश है वो 5वें स्थान पर रहा है। और ये रिपोर्ट और न्याय वेतन के जो 4 स्तंभ है
उन पर डिपेंड है, जिसमें पुलिस व्यवस्था, न्यायपालिका, जेल व्यवस्था और कानूनी सहायता के जो समग्र डेटा के आधार पर ये रिपोर्ट हो तैयार हो की गई है। अब कर्नाटक राज्य है, तो कर्नाटक राज्य से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर नजर डाल लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, और कर्नाटक सरकार ने जो अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की है, और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने 108 नमक क्लिनिक है इसका शुभारंभ किया है, और एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कर्नाटक में खोला गया है। और प्रधानमंत्री ने नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर विस्तार, जिसमें नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना का भी उद्घाटन वो किया है। और सहकार समृद्धि सौदा है, इसका निर्माण कर्नाटक राज्य में किया जाएगा। और कर्नाटक ने 54 साल बाद जो संतोष ट्रॉफी है वो अपने नाम की है। और कर्नाटक राज्य ने जो भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा इनकी मूर्तियों का अनावरण वो भी किया है। अब कर्नाटक राज्य, तो कर्नाटक राज्य दक्षिण भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी सीमाएं वो गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। और इसकी जो पश्चिमी सीमा वो अरब सागर से लगती है। और यहाँ के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, और राज्यपाल है थावर चंद्र गहलोत। और कर्नाटक में टोटल जिले हैं 31। और कर्नाटक राज्य का गठन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कि किस राज्य ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान जो अधिनियम है उसको निरस्त कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा निरस्त किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश से इन्होंने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम उनको निरस्त किया, और यह अधिनियम है ये 1975 से लेके 1977 है उस तक जो आपातकाल के दौरान जो जेल में बंद लोग हैं उनको 20,000 रुपए और जो 12,000 रुपए उनकी जो मानसिक पेंशन है वो प्रदान करता था। और इसको अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा निरस्त कर दिया गया। और हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की है, और हिमाचल प्रदेश ने अपना जो 53वां स्थापना दिवस है वो मनाया है। और मेघा प्रोत्साहन योजना 2023 की शुरुआत वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए हिमकेयर 2023 है इसकी शुरुआत की है। और स्वर्ण जयंती अनुशिक्षण योजना 2023 है, इसमें हिमाचल प्रदेश और राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और जिसमें 1 जुलाई 1954 को तो बिलासपुर राज्य को हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर अधिनियम 1954 के तहत जो हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो हिमाचल प्रदेश वो एक पार्ट सी राज्य वो बन गया था। और 1 नवंबर 1956 को जो हिम सॉरी जो हिमाचल प्रदेश वो एक केंद्र शासित राज्य या प्रदेश वो बन गया था। और हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 18 दिसंबर 1970 को संसद के द्वारा पारित किया गया था, और नया राज्य वो 25 जनवरी 1971 को अस्तित्व में आया था। अब हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश उत्तर पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हो। और इसकी सीमाएं वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तिब्बत से लगती है। और जम्मू कश्मीर से भी इसकी सीमाएं वो लगती है। तो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश में टोटल जिले हैं 12। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कि T20I क्रिकेट में किसने सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बनकर टीम सोती है इनको पीछे पछाड़ा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये साकिब अल हसन ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। तो साकिब अल हसन है, इन्होंने दूसरे जो T20I मुकाबले में जो आयरलैंड के खिलाफ जो T20I क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बनकर जो टीम सोती है इन टीम सोती को भी पीछे वो पछाड़ दिया। और साकिब ने जो T20I में टोटल 136 विकेट लिए हैं, और उनका औसत है वो 20.67 के साथ में। और तो साकिब वो T20I में टोटल मिलाकर इन्होंने 2339 रन वो बना लिए। अब जो पुरुष T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले फर्स्ट पे साकिब अल हसन है वो बने हैं। और जो टीम साउथी है उनके नाम 134 विकेट है। और उनके बाद आता है राशिद खान जिनके साथ 129 विकेट। और ई सोडी है वो उन्होंने 114 विकेट। और लसित जो मलिंग है इन्होंने 107 विकेट वो अपने नाम किए। और आज का नेक्स्ट तो जो सॉरी स्पोर्ट्स से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि रनर लसिंदा डेमंस हैं, इनको 1 दशक के बाद जो ओलंपिक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। और श्रीलंका में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए सीधे क्वालिफाई करने में नाकाम हो रहा है। और राजस्थान में जो दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो बनेगा।
और सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड जो प्रिक्स 2023 है वो जीता है। और हॉकी दिग्गज जो रानी रामपाल के नाम पर जो रायबरेली का स्टेडियम है, ये उपलब्धि पाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। और पंकज आडवाणी ने जो दमानी को हराकर जो एशियाई बिलीडियर्स है इसका खिताबों बरकरार रखा है। और रोहन बोपन्ना है, इन्होंने एटीडी मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी बने हैं। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान जो टीम पेन, इन्होंने इस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। और फरवरी के लिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है वो एसले गॉर्डनर और हैरी ब्रूक हैं, उन्होंने अपने नाम किए हैं। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस राज्य को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ई खरीद के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एनआरएआई इनके अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये कलिकेश नारायण सिंह देव को नियुक्त किया गया है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।